तुम जैसी बदचलन औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। भाई का जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मेरी पूरी दुनिया जैसे घूम गई। बाहर घना अंधेरा था और तेज बारिश हो रही थी। मैं उस अजनबी को जानती तक नहीं थी जिसे मेरे भाभी ने मेरे कमरे में भेजा था। मैं उनके पैरों में गिरकर बहुत रोई, हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे सड़क पर धक्का देकर बाहर फेंक दिया। मेरा नाम आरती है। हम 3 भाई बहन थे। दोनों भाई मुझसे बड़े थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरी माँ का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। एक छोटी बच्ची के लिए माँ का साया छीन जाना बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी उस कमी का एहसास नहीं होने दिया। वो मेरे लिए माँ भी थे और बाप भी। पिताजी मुझे अपने पास बैठाते और कहते, आरती तुम मेरी जान हो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैं उनसे लिपट जाती और कहती, पिताजी आप ही मेरी पूरी दुनिया हो, अगर आप नहीं रहे तो मेरा क्या होगा। पिताजी मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा मैं हमेशा नहीं रहूँगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। मेरे दोनों बड़े भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब वो स्कूल या कॉलेज से आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाते थे। हमारा घर बहुत खुशहाल था और प्यार से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। जब मेरे भाइयों की शादी हुई तो धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। भाभीयों का व्यवहार धीरे धीरे अजीब सा हो गया था। सामने तो वे मुस्कुराती थी, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए सच्चा अपनापन नहीं दिखता था। पिताजी बहुत समझदार थे। उन्होंने बिना कुछ कहे सब समझ लिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके जाने के बाद इस घर में मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रहेगी। एक दिन उन्होंने हम तीनों भाई बहनों को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। उन्होंने एक फाइल मेज पर रखी और सख्त आवाज़ में कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद का फैसला कर लिया है, ताकि बाद में हम लोगों के बीच कोई झगड़ा ना हो। हम सब चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास 3 घर है, 2 बड़े और एक छोटा। 2 बड़े घर वे अपने दोनों बेटे को दे रहे हैं और छोटा घर अपनी बेटी आरती के नाम कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखने लगी। बड़े भाई ने धीरे से कहा, पिताजी बेटियों को तो हिस्सा मिलता है, लेकिन अलग से घर देने की क्या ज़रूरत है। कल उसकी शादी हो जाएगी तो यह घर उसके पति का हो जाएगा। आप चाहे तो उसे पैसे दीजिए, लेकिन घर तो बेटों के पास ही रहना चाहिए। पिताजी ने सख्ती से जवाब दिया कि यह उसका हक है और वे अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसलिए उनका फैसला बदलने वाला नहीं है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। भाभियाँ दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी और यह सुनकर उनके चेहरे उतर गए थे। उस दिन के बाद उनका व्यवहार मेरे साथ और भी खराब हो गया। वे मुझे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन पिताजी के सामने कुछ नहीं कह पाती थी। समय बीतता गया और पिताजी को मेरी शादी की चिंता होने लगी। वे मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। वे कहते थे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत अमीर लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि अमीरी गरीबी भगवान के हाथ में होती है। उन्हें बस एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान चाहिए जो उनकी बेटी की इज्जत करे और उसे खुश रखे। काफ़ी तलाश के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। पिताजी ने उससे अकेले में बात की और मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। पिताजी ने कहा, बेटा मेरी बेटी ने कभी दुख नहीं देखा। उसकी माँ नहीं है। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है। क्या तुम उसे खुश रख सकोगे? लड़के ने मुस्कुराकर बहुत सलीके से जवाब दिया, अंकल मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कभी दुखी नहीं होने दूंगा।
मेरी कमाई ईमानदारी की है और मैं उसे अपनी पूरी कोशिश से खुश रखूँगा। उसकी ये बातें पिताजी को बहुत पसंद आई और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। पिताजी ने मुझे काफ़ी सोना और जेवर दिए ताकि ज़रूरत के समय काम आ सके। रुखसती के वक्त पिताजी ने मुझे गले लगाया और बहुत रोए। फिर बोले, आरती बेटा, अब वही तुम्हारा घर है, उसे संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कोई मुश्किल आए तो घबराना मत, तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हारे साथ है। यह सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपने पति के साथ विदा हो गई। मेरा ससुराल बहुत बड़ा था। शादी के कुछ समय बाद ससुर जी ने अपने सभी बच्चों को अलग अलग कर दिया। हम सब एक ही बड़े घर में रहते थे, लेकिन सबका खाना पीना और खर्चा अलग था। मैं और मेरे पति भी घर के एक हिस्से में रहते थे और हमारा चूल्हा भी अलग था। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे लगता था कि उसका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह सुबह जल्दी काम पर चला जाता और शाम को थका हुआ लौटता, लेकिन मुझे देखते ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और शादी के ये 6 महीने मेरे लिए बहुत खास थे। हम दोनों वीकेंड पर बाहर घूमने जाते थे। कभी पार्क में बैठकर घंटों बातें करते तो कभी किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में खाना खा लेते। हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन दिल में सुकून बहुत था। ससुराल वाले भी अपने अपने काम में लगे रहते थे, इसलिए हमारे बीच कोई ज़्यादा दखल नहीं देता था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन अचानक मेरी पति की तबीयत खराब हो गई। जब वो ऑफिस से घर आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें लाल थी। जैसे ही वो सोफे पर बैठे, उन्होंने कहा, आरती, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और पूरा शरीर टूट रहा है। मुझसे खड़ा भी नहीं हो रहा। मैं घबरा गई और उनका माथा छुआ तो उनका शरीर बहुत गर्म था। मैंने कहा, आपको तेज बुखार है, चलिए अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोले, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस काम की थकान है। मैं रास्ते में क्लिनिक से दवा ले आया हूँ, इसे खाकर सो जाऊँगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने दवाई खाई और सो गए और मैं पूरी रात उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। सुबह तक बुखार थोड़ा कम हुआ और फिर वो ऑफिस चले गए, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया और रोज़ क्लिनिक से दवा लेकर खाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बुखार उन्हें कमज़ोर करता जा रहा था। धीरे धीरे उनकी हालत और ख़राब होने लगी। उनका वज़न तेज़ी से घटने लगा, भूख खत्म हो गई और थोड़ा सा काम करने में भी उनकी सांस फूलने लगती थी। एक रात उन्हें इतनी तेज खांसी आई कि उनकी सांस जैसे रुकने लगी। मैं घबराकर तुरंत पानी का गिलास उनके मुंह में लगाने लगी। उन्होंने खांसते खांसते एक टिश्यू पेपर में थूका और जब मैंने देखा तो उस पर ताज़ा खून के धब्बे थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं डरते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? आपका खून आ रहा है। अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर किसी बड़े अस्पताल में चलेंगे। वो भी खून देखकर घबरा गए थे, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन हम शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल पहुँचे, जहाँ बहुत भीड़ थी। लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद आखिर हमारी बारी आई। डॉक्टर ने उनकी हालत देखी, वजन किया और कुछ ज़रूरी जांच करने के बाद उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। उन्होंने एक लंबे कागज़ पर कई टेस्ट लिख दे और सख्ती से कहा कि ये सारे टेस्ट आज ही करवा ले और कल रिपोर्ट दिखाए, क्योंकि मरीज की हालत ठीक नहीं लग रही। हम पूरा दिन अलग अलग लैब के चक्कर लगाते रहे और सारे टेस्ट करवाए। अगले 2 दिन हमारे लिए बहुत भारी थे। मेरे मन में तरह तरह के डर आ रहे थे और मैं पूरी रात भगवान से उनकी सेहत के लिए दुआ करती रही।
2 दिन बाद हम रिपोर्ट लेने गए और लिफाफा लेकर फिर डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने रिपोर्ट खोली और ध्यान से देखने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आखिर उन्होंने रिपोर्ट मेज पर रखी और मेरी तरफ देखकर कहा, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा, आपके शरीर में एक गांठ है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। सीधी बात कहूँ तो आपको कैंसर है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से वार कर दिया हो। कमरा घूमने लगा और कानों में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने अपने पति की तरफ देखा। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो चुपचाप डॉक्टर को ही देख रहे थे। मैंने कांपती आवाज़ में रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? इनकी उम्र ही क्या है? ये तो ठीक थे, बस थोड़ा सा बुखार था। डॉक्टर ने मेरी तरफ हमदर्दी से देखा और बोले, कैंसर उम्र देखकर नहीं आता। अच्छी बात यह है कि अभी आखिरी स्टेज नहीं है, लेकिन बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए हमें तुरंत इलाज और केमोथेरेपी शुरू करनी होगी। इलाज लंबा भी है और महंगा भी, लेकिन अगर समय पर शुरू हो जाए तो ठीक होने की उम्मीद है। मैंने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। मेरे पति एक प्राइवेट नौकरी करते थे और हमारी कमाई से मुश्किल से घर चलता था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि इतना महंगा इलाज करवा सके, लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने पति की मौत को यूँ चुपचाप नहीं देख सकती थी। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं उन्हें इस खतरनाक बीमारी से बचकर लाऊंगी। जब हम अस्पताल से बाहर आए तो उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सीट पर बैठते ही जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए बोले, आरती, मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? मैंने उनके आंसू पोंछे, उनकी आंखों में देखा और हिम्मत से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करूंगी, आप बस हिम्मत रखिए। फिर मैं अलमारी के पास गई, लॉकर खोला और अपने सारे गहने निकाल लिए जो पिताजी ने मुझे शादी में दिए थे। साथ ही वो फाइल भी ले आई जिसमें मेरे नाम वाले छोटे घर के कागज़ थे। मैंने सब कुछ लाकर उनके सामने बिस्तर पर रख दिया। वह घबरा गए और बोले, तुम ये क्या कर रही हो आरती? ये तुम्हारे गहने हैं और एक घर तुम्हारे पिताजी की निशानी है। उनकी आवाज़ काँप रही थी, आंखों में बेबसी थी। उन्होंने फाइल को छूने की कोशिश की, लेकिन हाथ पीछे खींच लिया। मैंने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों का मैं क्या करूँगी? और मैंने गहनों का डिब्बा और फाइल उनके हाथों में रख दी। मेरी आवाज़ में साफ दिख रहा था कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, ये तुम्हारी चीज़ें हैं, मैं इन्हें किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। अगर भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं वैसे ही बच जाऊंगा। मैं तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। उन्होंने मेरा हाथ पीछे कर दिया और चेहरा दूसरी तरफ लिया ताकि मैं उनके आंसू न देख सकूं। उनकी आवाज़ में हार और गहरी मायूसी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उससे कहा, मेरी पूरी ज़िंदगी आप ही है। अगर आप साथ रहेंगे तो भगवान हमें सब कुछ फिर से दे देगा। हमारा घर भी फिर से बन जाएगा और जेवर भी वापस आ जाएंगे। आप इस बीमारी से लड़िए, मेरे लिए लड़िए। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखकर उसे हिम्मत दी, लेकिन उसकी तबीयत हर दिन और ख़राब होती जा रही थी। इसलिए मैंने बिना देर किए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। कैंसर का वार्ड किसी डरावनी जगह से कम नहीं था। चारों तरफ सफ़ेद चादरों पर लेटे कमज़ोर और पीले चेहरे और दवाइयों की तेज गंध दिल को हिला देती थी। फिर भी मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मुझे अपनी पति को किसी भी हालत में बचाना है। भर्ती होने के अगले ही दिन
मेरी सास और ननद उसे देखने आई। सास रोते हुए बोली, हाय मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई, ये तो बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा, लेकिन मुझसे नज़रें चुरा रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि मैं उनसे पैसे मांग लूं। उनके रोने में मुझे सच्चा दर्द कम और दिखावा ज़्यादा लगा। मेरे पति ने धीरे से कहा, माँ मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मत रोइए, आरती मेरा बहुत ख्याल रख रही है। उन्होंने अपनी माँ को समझाया और मेरी तरफ कृतज्ञता से देखा। उनकी माँ बोली, बेटा भगवान दया करेगा, तुम चिंता मत करो, हम दिन रात तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। ससुर ने भी बस औपचारिक तरीके से दिलासा दिया और जल्दी से वहाँ से निकलने लगे। उनके चेहरे पर चिंता कम और वहाँ से जाने की जल्दी ज़्यादा दिख रही थी। उनके भाई बहन रोज़ आते, थोड़ा रोते, दिलासा देते और चले जाते, लेकिन किसी ने भी इलाज के लिए 1 रुपया तक मदद नहीं की। ननंदे आती थी तो तरह तरह की बातें करती, कहती वहाँ दुआ करा लो, किसी पीर के पास चले जाओ, लेकिन मुझे इन बातों से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपने जेवर बेचने का फैसला कर लिया। जब मैं सुनार के दुकान पर गई और अपने जेवर तराजू पर रखे तो दिल बहुत दुखा, क्योंकि वे मेरे पिताजी की निशानी थे। सुनार ने बिना किसी एहसास के उन खूबसूरत चूड़ियों और हार को तोल दिया, जिन्हें पिताजी ने बड़े प्यार से बनवाया था। उन पैसों से इलाज शुरू हुआ और कुछ केमोथेरेपी के सेशन भी हो गए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इलाज लंबा चलेगा और बहुत महंगा है। अस्पताल के बिल हर दिन बढ़ते जा रहे थे और दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि एक एक इंजेक्शन हज़ारों को पड़ रहा था। आखिर मैंने मजबूरी में अपना घर बेचने का फैसला किया और बाहर बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया। यह खबर जल्दी ही फैल गई और मेरी भाभियाँ गुस्से में मेरे घर आ पहुँची। वे बोली, तुम ये क्या कर रही हो, यह घर भले तुम्हें दिया गया हो, लेकिन इसमें तुम्हारे भाइयों का भी हक है और तुम इसे बेचकर उस आदमी के इलाज में खर्च करोगी। बड़ी भाभी बहुत गुस्से में थी, उंगली उठाकर मुझे डांट रही थी और उनकी आंखों में साफ लालच दिख रहा था। मैंने शांत लेकिन मजबूती से कहा, यह घर मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, इसलिए इसे बेचूं या रखूं यह मेरा फैसला है। यह मेरी संपत्ति है और मैं इसे अपने पति की जान बचाने के लिए बेच रही हूँ। मैंने बहुत शांत लेकिन साफ तरीके से उन्हें जवाब दिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। उनकी नज़रों में छुपा लालच मैं साफ समझ रही थी। छोटी भाभी ताना मारते हुए बोली कि तुम्हारा पति तो वैसे भी नहीं बचेगा, कैंसर के मरीज कब बचते हैं, तुम घर बेचकर सड़क पर आ जाओगी और हम तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देंगे। तुम्हारे भाइयों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारा खर्च उठा सके। मैंने हिम्मत से जवाब दिया कि मेरे पति को ज़िंदगी मेरा भगवान देगा और मुझे आपके घरों में आने का कोई शौक़ नहीं है। आप अपने घर की चिंता करें और यहाँ से चले जाइए। मेरा फैसला पक्का है और मैं यह घर हर हाल में बेचूंगी। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वे जाते जाते भी बहुत कुछ बोलते रहे, लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। आखिरकार घर बिक गया और मेरे पास अच्छी खासी रकम आ गई, जिसे मैंने बिना सोचे समझे अपने पति के इलाज में लगाना शुरू कर दिया। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते और रात रात भर जागते जागते मैं खुद को ही भूल गई। उनकी केमोथेरेपी के इलाज शुरू हुए। उनके बाल झड़ने लगे, वज़न बहुत कम हो गया और वे बहुत कमज़ोर हो गए। रात को दर्द से तड़पते तो मैं उनके पास बैठकर गीता पढ़ती। केमोथेरेपी के बाद उन्हें जी मचलता और उल्टियाँ होती। वे ठीक से कुछ खा भी नहीं पाते थे। मैं पूरी रात उनके पास बैठकर उनके पैर दबाती रहती। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि हड्डियां साफ नज़र आने लगी थी। एक दिन उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आरती तुम मेरे लिए इतना सब कर रही हो, तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारे जेवर भी बिक गए, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा।
मुझे डर लगता है कि अगर मैं मर गया तो तुम खाली हाथ रह जाओगी। एक रात उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए ये बात कही। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, आप मेरे पति हैं। आपकी ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप बस जल्दी ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ऐसी बातें मत कीजिए, आपको मेरी कसम है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मैं उन्हें मुस्कुराकर देख रही थी, लेकिन अंदर से मैं भी बहुत टूटी हुई थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार न चली जाए, लेकिन मैंने अपना भरोसा कमज़ोर नहीं होने दिया। धीरे धीरे डॉक्टरों की मेहनत और मेरी कोशिशों का असर दिखने लगा। बीमारी आखिरी स्टेज में नहीं थी, इसलिए इलाज का असर जल्दी दिखने लगा। उनकी रिपोर्ट बेहतर आने लगी। चेहरे का पीलापन कम हो गया और वह थोड़ा थोड़ा चलने लगे। कई महीनों की परेशानी के बाद आखिर वो दिन आ गया जब डॉक्टर ने हमें आखिरी रिपोर्ट दिखाने के लिए बुलाया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इलाज पूरा हो गया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके पति अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और मैंने तुरंत उनका हाथ चूम लिया। मेरे दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। इसमें आपकी दुआ, आपकी देखभाल और आपकी कुर्बानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आमतौर पर इस बीमारी में इतनी जल्दी ठीक होना आसान नहीं होता। अब ये बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मेरे पति के कंधे पर हाथ रखा। मैं रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपका और भगवान का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। आपने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दी। मेरे पति ने भी दिल से डॉक्टर का धन्यवाद किया। मैं खुशी खुशी अपने पति को लेकर ससुराल लौट आई। घर बिक जाने के बाद अब हमारे पास यही एक सहारा था। ससुराल वाले उसके ठीक होने पर खुश तो थे, लेकिन उनकी खुशी सच्ची नहीं लग रही थी। जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वह बच गया है। मेरा पति धीरे धीरे फिर से अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौटने लगा। उसके बाल वापस आने लगे, सेहत पहले से बेहतर हो गई और चेहरे की रौनक भी लौट आई। वह फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगे। एक दिन आईने के सामने खड़े होकर उसने कहा, आरती, तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं कल से फिर से ऑफिस जाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें वो सब वापस दे सकूं जो तुमने मेरे लिए खोया है। मैं तुम्हारे एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसकी टाई ठीक करते हुए कहा, मुझे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, बस आप ठीक रहे और हम ऐसे ही खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते रहे। मेरे लिए आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह कहते हुए मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी दुआ सुन ली। अब वह फिर से काम पर जाने लगा था और हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी थी। एक शाम वह ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसने मुझे आवाज़ दी और मिठाई का डिब्बा मेज पर रख दिया। बोला, आरती, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज हमारी किस्मत बदल गई है। अब हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उसकी आवाज़ में बहुत उत्साह था और वह खुशी के मारे एक जगह टिक नहीं पा रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ है? आप इतने खुश क्यों हैं और इतनी मिठाइयाँ किस खुशी में लाए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी बड़ी खुशी कैसे मिल गई। उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, आरती, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। अब मैं एक आम नौकरी करने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि करोड़पति बन गया हूँ। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ लालच भी साफ नज़र आ रहा था। मैंने हैरानी से कहा, क्या आप सच कह रहे हैं?
यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान ने हमारी सुन ली। आपकी बीमारी के बाद हमें यह नेमत दी है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। मुझे लगा कि अब हम अपना बिका हुआ घर वापस ले सकेंगे और मेरी सारी कुर्बानियाँ रंग ला गई है। लेकिन मेरा यह सपना बहुत जल्दी टूटने वाला था। लॉटरी के पैसे मिलते ही मेरे पति का रवैया बदलने लगा। उसकी सोच बदल गई और उसने सबसे पहले अपनी वह प्राइवेट नौकरी छोड़ दी जिससे हमारे घर का खर्चा चलता था। इसके बाद उसने महंगे कपड़े और जूते खरीदने शुरू कर दिए। वह पूरे दिन घर से बाहर रहने लगा और रात को बहुत देर से घर लौटता था। एक दिन मैंने उदास होकर उससे कहा, आप आजकल बहुत देर से घर आते हैं और मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरी आवाज़ में दर्द और विनती साफ थी। उसने घमंड से कहा, जब मेरा मन करेगा तो मैं आऊँगा। अब मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। यह कहकर उसने खाना भी नहीं खाया और बिस्तर पर लेटकर फ़ोन चलाने लगा। उसका बदला हुआ व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैंने चुपचाप खाना वापस फ्रिज में रख दिया और अपने आंसू छिपाकर सो गई। कुछ ही दिनों में उसने एक बहुत महंगी गाड़ी भी खरीद ली। अब वह मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। फिर वह दिन आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दोपहर का समय था। मैं कमरे की सफाई कर रही थी। तभी वह अचानक कमरे में आया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगा। मैंने घबराकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? कहीं जाना है क्या? मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। मैंने झाड़ू एक तरफ रख दी और उसके कपड़े ठीक करने लगी। उसने मेरे हाथ से कपड़े छीनते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, बस मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप क्या कह रहे हैं? दूसरी शादी क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा पूरा शरीर सदमे से काँप रहा था। उसने ठंडे अंदाज में कहा, हाँ, तुम में बहुत कमियां हैं। तुम कभी मेरी पसंद नहीं थी। मुझे तो हमेशा कोई मॉडर्न और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, लेकिन तुम बस मेरी ज़िंदगी में आ गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मुझे ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। यह वही आदमी था जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अपने पिता का दिया घर बेच दिया, अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आया वह दूसरी शादी करने की बात करने लगा। मेरा दिल टूट गया और मैं दर्द से चिल्लाकर बोली, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है। उसने बिल्कुल ठंडे और बेपरवाह अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी घर बेचने के लिए मजबूर नहीं किया था। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तो अब मुझ पर एहसान मत जताओ। उसने मुझे चुप कराने के लिए उंगली उठाई और उसके चेहरे पर ज़रा भी शर्म नहीं थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं आप पर अपना हक समझती हूँ और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आप मेरे पति हैं, सिर्फ मेरे हैं। मेरे रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। यह कहकर मैं उसके सामने मजबूती से खड़ी हो गई और अपने हक के लिए लड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं अपने पति को किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हारे रहते मैं ऐसा नहीं कर सकता तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा और मेरा सब कुछ तोड़ दिया। यह सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, जैसे मेरे कान बंद हो गए हो। जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी ने मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में पड़ी मक्खी को फेंक देते हैं। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिससे मैं इतना प्यार करती थी और जिसे खोने से डरती थी।
लेकिन आज उसने मुझे जीते जी मार दिया। मैं रोते हुए बोली, तुमने ये क्या कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर नहीं बचा। जो था वह तुम्हारी जान बचाने के लिए बेच दिया। मैं ज़मीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसने बेरुखी से कहा, कहीं भी जाओ, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। उसने गुस्से में कहा, इस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बस घमंड ही घमंड था। मैं रोते हुई अपने थोड़े से कपड़े एक पुराने बैग में डालकर उस घर से निकल गई जहाँ मैं कभी दुल्हन बनकर आई थी। मेरी सास और ननद आंगन में खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन किसी ने मुझे रोकना ज़रूरी नहीं समझा। उल्टा उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, जैसे अब उन्हें अपने अमीर बेटे के लिए कोई और अमीर बहू मिल जाएगी। मेरा बड़ा भाई बाहर रहता था और छोटा भाई अपने घर में था। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मेरे पास जाने के लिए बस छोटे भाई का घर ही बचा था। मैं भारी कदमों और टूटे दिल के साथ सड़क पर चलती रही। लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं बार बार अपने आंसू पोंछती और आगे बढ़ती जाती। आखिरकार मैं अपने भाई के घर के दरवाजे पर पहुंची और कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद भाई ने दरवाज़ा खोला। मुझे उस हालत में देखकर उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि नाराज़गी नज़र आई। उसने दरवाजे पर ही खड़े खड़े रुके अंदाज में पूछा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो और ये बैग क्यों है? सब ठीक तो है? उसने मुझे अंदर आने तक नहीं दिया। मैं रोते हुए बोली, भाई, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके कंधे पर सिर रखने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया। वह सख्त आवाज़ में बोला, क्या कह रही हो तुम? ऐसा कोई तलाक नहीं देता। ज़रूर तुमसे ही कोई बड़ी गलती हुई होगी, वरना इतना अच्छा घर क्यों टूटता? उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और उल्टा मुझे ही दोष देने लगा। तभी मेरी भाभी भी बाहर आ गई। उसने मेरे हाथ में बैग देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गई। वह पहले से ही मुझसे नाराज़ थी और अब उसे मुझे नीचा दिखाने का मौका मिल गया। वह ताना मारते हुए बोली, ये क्या मुसीबत ले आई हो? क्या अब ये सारी ज़िंदगी हमारे सहारे रहेगी? हमारे पास वैसे भी बहुत खर्चे हैं, इसे कहाँ से संभालेंगे? मैं हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, भाभी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं घर का सारा काम करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। मेरे पास और कोई जगह नहीं है। मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ एक छत चाहिए थी। तब भाभी ने ठंडी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ, लेकिन ध्यान से सुन लो, इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। तुम्हें सारा काम करना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। फिर उन्होंने भाई से कुछ कहा और मुझे घर के अंदर आने दिया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी एक सज़ा जैसी हो गई। जो मैं कभी अपने घर की मालकिन थी, अब उसी घर में नौकरानी बन गई। मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती, फिर पूरे घर की सफाई करती, भाभी के बच्चों को तैयार करती और फिर खाना बनाती। पूरा दिन मैं बिना रुके काम करती रहती, जैसे मैं कोई बैल हूँ। रात को जब मेरे पैर दर्द से टूट जाते, तब भी भाभी मुझे आराम नहीं करने देती थी। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने कपड़े ठीक से नहीं धोए, अभी भी दाग लगे हैं। मुफ्त की रोटी खाना आसान है, लेकिन अगर काम में लापरवाही की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर उन्होंने कपड़े मेरे मुंह पर फेंक दिए। मैं चुपचाप कपड़े उठाकर बोली, मैं फिर से धो देती हूँ भाभी, आप गुस्सा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दुपट्टा भीग गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सबके ताने और बुरी बातें सहती रही,
कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता था। भाई कभी कभी बात कर लेता था, लेकिन वह भी भाभी को पसंद नहीं था। वह हमेशा मेरे भाई के कान भरती रहती थी और मेरे खिलाफ बोलती थी, तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। मुझे तो लगता है इसने ही वहाँ कुछ गलत किया होगा, तभी तो उसके पति ने इसे घर से निकाल दिया। ऐसी औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक रात मैंने किचन के दरवाजे के बाहर से भाभी को भाई से कहते हुए सुना, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, बस उससे काम लो और उसे उसकी औकात में रखो। मैं जल्दी ही उसका कोई इंतज़ाम कर लूँगी। भाई ने भी बिना सोचे समझे भाभी की बात मान ली। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया। जिन भाइयों के लिए मैं कभी बहुत प्यारी थी, आज उन्हीं के लिए मैं एक बोझ बन गई थी। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस समय पूरी तरह उन पर निर्भर थी। हर दिन मुझे नई नई परेशानियां झेलनी पड़ती थी। भाभी के बच्चे भी मुझे अपमानित करते और मुझ पर हुक्म चलाते थे। एक दोपहर जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तो भाभी का बड़ा बेटा आया और उसने जानबूझकर पानी का गिलास फर्श पर गिरा दिया और बोला, जल्दी से साफ करो वरना मेरी मम्मी तुम्हें बहुत मारेगी। तुम तो वैसे भी हमारे घर की नौकरानी हो। उस छोटे बच्चे की बात मेरे दिल को बहुत चुभ गई, क्योंकि भाभी ने उसके मन में भी मेरे लिए नफरत भर दी थी। मैंने उसे प्यार से कहा, बेटा मैं अब भी साफ कर देती हूँ, तुम ध्यान से चलो। मैं फर्श पर बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगी, तब भी एक टुकड़ा मेरी उंगली में चुभ गया और खून निकल आया। लेकिन उस समय मेरा दिल उससे भी ज़्यादा दुख रहा था। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह अंधेरे में बदल गई थी, जहाँ कहीं भी उम्मीद की कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ये मुश्किलें आखिर कब ख़त्म होगी। मेरे पास न अपना पिता था, न अपना घर, न कोई जेवर और न ही वह पति जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं रात को उठकर भगवान से दुआ करती और रोते हुए उनसे कहती कि हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस बेइज्जत भरी ज़िंदगी से बाहर निकालो। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मुझे यह सज़ा मिल रही है? मेरे लिए कोई रास्ता खोल दो। मैं भगवान के सामने सिर रखकर घंटों रोती रहती थी, लेकिन मेरी मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। भाभी के जुल्म अब और भी डरावने और नए मोड़ पर पहुंचने वाले थे। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह उनके भरोसे और रहम पर थी। मेरी चुप्पी ने शायद भाभी को और ज़्यादा हिम्मत दे दी थी और उनके ताने और जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक रात जब भाई थक कर ड्यूटी से घर लौटे, तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मैंने देखा कि एक अजनबी आदमी कमरे में खड़ा है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गई। उसी समय भाभी और भाई तेजी से कमरे में आ गए और भाभी ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा कि देख लिया इसकी हरकतें, यह कब से इस अजनबी को अपने कमरे में बुला रही है और तुम इसे मासूम समझते हो। उनकी आवाज़ में जहर और चालाकी साफ झलक रही थी। मैं घबरा कर रोते हुए बोली, भाभी आप यह क्या कह रही है? खुदा से डरिए, मैं इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। यह कौन है और इतनी रात को यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं रोते रोते कसम खा रही थी और डर और सदमे से मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। तभी मेरे भाई ने गुस्से में कहा कि बकवास बंद करो, तुमने ही इसे बुलाया होगा, तभी यह आया है। तुमने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इतना कहकर उसने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने उस अजनबी आदमी का गला पकड़कर पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे किसने बुलाया है। उस आदमी ने बेझिझक मेरा नाम ले लिया और कहा कि वह मेरे कहने पर आया है और उसका कोई कसूर नहीं है।
यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, जैसे किसी ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया हो। मुझे शक हुआ कि शायद भाभी ने ही उसे पैसे देकर ये सब करवाया है। मैं ज़मीन पर बैठकर रोते हुए कहती रही कि मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। भगवान का कहर हो उस पर जो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन वह आदमी नज़रें चुराता रहा। भाई ने गुस्से में उसे भी मारा और घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन भाभी की बातों की वजह से वो मुझ पर बहुत नाराज़ था। रात के 2 बजे थे। तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक रही थी। ऐसी डरावनी रात में भी उसने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, तुमने हमारा सिर झुका दिया है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए बाहर ले गया और बारिश में खड़ा कर दिया। मैं रोते हुए उससे कहती रही कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। आप अपनी बहन पर भरोसा करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही और रो रो कर रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उनके दिल में ज़रा भी दया नहीं आई। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा कि मेरी तलाक भी मेरी ही वजह से हुई है और मेरा चरित्र अच्छा नहीं था। यह सुनकर मुझे बहुत गहरा दुख हुआ, जैसे उनके शब्द तेज तलवार की तरह मेरे दिल को चीर रहे हो। मैंने रोते हुए कहा, भाई आप तो मेरे लिए पिता जैसे हैं, आप मुझे इस मुश्किल वक्त में कहाँ भेज रहे हैं? मेरा भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने बहुत बेरहमी से मुझे पीछे धक्का दे दिया और गुस्से में कहा, अब उसी आदमी के पास जाओ जिसे तुमने बुलाया था। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और आज के बाद यहाँ वापस मत आना। इतना कहकर उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोते रोते सड़क पर आ गई और पास के एक गली के कोने में बैठ गई। उस समय तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। ठंड और डर से मेरे शरीर के दांत काँप रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा कि कहीं बारिश से बचने की जगह मिल जाए, लेकिन हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं आसमान की तरफ देखकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो। फिर ठंड से कांपते हुए मैं सड़क पार करने के लिए उठी। तब भी अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आ गई और बिल्कुल पास आकर ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। गाड़ी के टायरों की आवाज़ सुनकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई। मैं डर के मारे तुरंत एक तरफ हट गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी एक अच्छे कपड़े पहने अमीर सा आदमी गाड़ी से बाहर निकला और बारिश में भीगते हुए जल्दी से मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में चिंता और हैरानी साफ दिख रही थी। उसने झुककर मुझसे पूछा, आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप इतनी रात को यहाँ इस हालत में क्या कर रही है? उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता और अपनापन था। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मेरे पास अपने दर्द को बताने के लिए न तो शब्द थे और न ही हिम्मत बची थी। वह कुछ देर चुपचाप मुझे देखता रहा और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, जिससे वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा, आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, यहाँ अकेले रहना सही नहीं है। उसने बहुत ही सम्मान से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैंने रोते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे सब ने घर से निकाल दिया है। यह सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया और उसके चेहरे पर दुख साफ दिखने लगा। फिर उसने कहा, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको किसी सुरक्षित जगह ले चलता हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और मैं मजबूरी में गाड़ी में बैठ गई। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उससे भी खास बात वहाँ का माहौल और इंसानियत थी। वह मुझे सीधे अपनी माँ के कमरे में ले गया।
उसकी माँ बहुत ही दयालु और प्यार करने वाली महिला थी। उन्होंने मुझे देखकर चिंता से पूछा, यह लड़की कौन है विराट, और यह बारिश में भीगकर ऐसी हालत में क्यों है? इतना कहते ही उन्होंने तुरंत अलमारी से सूखे तौलिए निकाल लिए। विराट ने सम्मान से कहा, माँ, यह मुझे सड़क पर मिली है, इसका कोई घर नहीं है, आप इसका ध्यान रखिए, मैं इसके लिए गर्म चाय लाता हूँ। और वह बाहर चला गया। उसकी माँ ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपना घर समझो, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ, ये सूखे कपड़े पहन लो। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और पहली बार मेरे दिल को सच्ची राहत मिली। मैंने कपड़े बदले, लेकिन ज़्यादा भीगने और सदमे की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया। अगले 2 दिन मैं बुखार में ही पड़ी रही और बहुत तकलीफ में रही। विराट की माँ दिन रात मेरे पास बैठकर मेरी देखभाल करती रही। तीसरे दिन जब मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ तो विराट, जो करीब 30 साल का था, अपनी माँ के साथ मेरे कमरे में आया। उसने बहुत नरमी से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उस रात तुम सड़क पर क्या कर रही थी? यह सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा पुराना दर्द फिर से ताज़ा हो गया। उसकी माँ ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, बेटी, बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम्हारा कोई अपना नहीं जो तुम्हें इस मुश्किल समय में अकेला छोड़ गया? उनकी बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने अपने पिता की मौत, पति की बीमारी, घर बिक जाना, पति को मिली लॉटरी और फिर तलाक और भाभी के लगाए गए गलत इल्ज़ाम तक अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। विराट, जिसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, ये सब सुनकर मेरे परिवार वालों पर बहुत गुस्सा हुआ और मेरी हालत देखकर उसे बहुत दुख भी हुआ। मैं कई महीनों तक वहीं रही और उस दिन के बाद मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मुझे लोगों का सामना करने से डर लगता था। हालांकि विराट की माँ बार बार मुझे समझाती थी कि मैं बाहर आकर उनके साथ बैठूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन विराट की माँ मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ बहुत प्यार से पकड़कर बोली कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वह मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती है और वह चाहती है कि मैं उनके बेटे विराट से शादी कर लूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके इस एहसान का कभी बदला नहीं चुका सकती, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं पहले ही एक बार धोखा खा चुकी हूँ और अब किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने शादी करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि वह मुझ पर कोई दबाव नहीं डालेंगी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बेटा, जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। फिर वह वहाँ से चली गई। विराट ने भी मेरी हालत को समझा और मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया। कुछ दिनों बाद विराट ने मेरे लिए एक छोटा सा बुटीक खुलवा दिया, जिसे मैं चलाने लगी। काम में व्यस्त रहने से धीरे धीरे मेरी मानसिक हालत बेहतर होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं अपने पति विराट के साथ अस्पताल में गरीब और बेसहारा मरीजों की मदद करने गई, तो एक वार्ड में पहुंचते ही मैं अचानक रुक गई। वहां बिस्तर पर मैंने अपने पहले पति को बहुत ही कमज़ोर हालत में देखा। वह इतना कमज़ोर हो गया था कि उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रहा था। मुझे पता चला कि उसका सारा पैसा फिर से उसकी बीमारी में खर्च हो गया था। कैंसर वापस आ गया था और अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मैं उसे हैरानी से देख रही थी कि विराट ने पूछा, क्या हुआ आरती, यह कौन है? क्या यही वह इंसान है जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, यह वही है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दे दिया था। तब विराट ने गंभीर होकर कहा, इसके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि तुमने इसके लिए सब कुछ दिया था।
इंसान भले ही अपने अच्छे कामों का हिसाब न रखे, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर हिसाब रखता है। तभी मेरे पहले पति ने मेरी आवाज़ सुनकर आंखें खोली। मुझे सामने देखकर उसकी आंखों में गहरी शर्म थी। वह कांपते हुए सहारा लेकर बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझसे बोला, मुझे माफ़ कर दो आरती, मैंने दौलत के घमंड में सब कुछ खो दिया। उसने बताया कि उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी बीमारी में उसे अकेला छोड़कर चली गई और जाते जाते उसका आधा पैसा भी ले गई। वह बहुत रो रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपने कर्मों की सज़ा खुद भुगत रहे हो। यह कहते समय मेरे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। वह बस मुझे देखता रह गया, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं एक अच्छे और सच्चे इंसान विराट के साथ खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही थी और मेरा अपना काम भी चल रहा था। मैं विराट का हाथ पकड़कर अस्पताल से बाहर आ गई। कुछ समय बाद मेरी ज़िंदगी शांत और सुकून से बीतने लगी, कभी अपने बुटीक में तो कभी विराट के घर में। एक दिन मेरी भाभी रोते हुए मेरे बुटीक पर आई। उसके कपड़े गंदे थे और चेहरा बहुत उदास था। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, आरती, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। फिर वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की और कहा, भाभी, आप ये क्या कर रही है? उठिए, लोग देख रहे हैं। लेकिन वह वही बैठी रही और रोते हुए बोली, हम सब कुछ खो चुके हैं। तुम्हारे भाई की नौकरी भी चली गई है और हम सड़क पर आ गए हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह उसी का नतीजा है। भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसका घमंड पूरी तरह टूट गया। मुझे उसकी हालत देखकर दया आ गई, इसलिए मैंने उसके हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया और शांत होकर कहा कि आपने जो किया है उसकी सज़ा मैं नहीं दूंगी, उसका फैसला भगवान करेंगे। लेकिन जो लोग रिश्तों को छोड़ देते हैं वे आखिर में अकेले रह जाते हैं। मेरी बात सुनकर वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा करूँगी। मैंने उसे समझाया कि जो इंसान सब्र करता है, भगवान उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया, उसे शांत किया और पानी पिलाया। अगले दिन मेरा भाई भी मेरे पास आया। वह बहुत शर्मिंदा था और उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वह रोते हुए बोला कि उसने मुझ पर बहुत गलत आरोप लगाए और माफ़ी मांगी। मैंने उसे भी माफ़ कर दिया और कहा कि आप मेरे लिए पिता जैसे हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं रह सकती। मैंने दिल से सब कुछ भुला दिया, लेकिन अब उन रिश्तों से दूरी बना ली जो सिर्फ मतलब के थे। मैं उनकी मदद ज़रूर करती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए पहला जैसा सम्मान नहीं रहा। अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है। मैं विराट और उसकी माँ के साथ अपने बड़े घर में खुशी से रह रही हूँ। भगवान ने हमें एक प्यारी और नेक बेटी दी जिसका नाम हमने रोशनी रखा। अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंसान भगवान पर भरोसा रखकर सब्र करता है उसे आखिर में अच्छा फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, जाते जाते मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। अगर आप आरती की जगह होते तो क्या उस इंसान को माफ़ कर पाते जिसने आपके प्यार और भरोसे को ठोकर दिया था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और याद रखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का पहिया घूमता है और इंसान के हर कर्म का हिसाब एक ना एक दिन ज़रूर होता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच और इंसानियत की ही होती है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपके मन में कोई सवाल या भावना जगाई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि यह सच्चाई और सीख ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। धन्यवाद।